गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। काव्या, तुम सबको आरती दे दो। जी बा। चलो, घर पर भी पूजा हो गई और यहाँ कैफे में भी, कारखाने में, यहाँ मम्मी की डांस एकेडमी भी है। चलिए सब लोग बैठ के प्रसाद लीजिए। हाँ, फिर अनुष के यहाँ भी तो जाना है। आइए, सब लोग बैठिए। सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? त्योहार वाले दिन ऐसे उदास चेहरे अच्छे नहीं लगते। मेरा गुस्सा गणपति बप्पा पे मत निकालिए ना बा। प्रसाद तो हंसी खुशी खाइए। अनुपमा सही कह रही है, खराब मन से की हुई पूजा फलती नहीं है और खराब मन से खाया हुआ प्रसाद भी। कम से कम अभी के लिए जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं और त्योहार अच्छे से मनाते। रिचवा, अनुपमा। हाँ? ये लो तुम्हारा प्रसाद। अरे अरे, इतना नहीं, वरना ये अपने पार्टनर के यहाँ प्रसाद कैसे खा पाएंगे। एक ये लो, बाकी तुम वहां अनुष्का पाड़िया का खा लेना पेट भर के। लो लो, भले ही हमारी पूजा अनुष्का पाड़िया की पूजा जैसी ग्रैंड ना हो, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही है ना। मेरा अपमान करते करते आपने तो प्रसाद का ही अपमान कर दिया मिस्टर शाह। तुम मेरी नहीं, अपने कर्मों की चिंता करो। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। नहीं, बात हंसने वाली नहीं थी, पर मिस्टर शाह के मुंह से सुनकर पता नहीं क्यों हंसी आ गई। ये ताने कसना, जली कटी सुनाना कहते हैं कि औरतों का काम है, पर यहाँ तो इतने ताने तो बा ने मेरी सास होके भी नहीं दिए थे जितना आप मेरे कुछ नहीं होकर दे रहे हैं। सर ऑर्डर है, काफी बड़ा ऑर्डर है। अनुपमा मैम, आपकी सिग्नेचर डिश का ऑर्डर है। दिखाइए, अभी बना देती हूँ। है तो मन से नौकरानी ही, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। कैंसिल कर दो ऑर्डर। व्हाट? लेकिन सर बहुत बड़ा ऑर्डर है। कहा ना कैंसिल कर दो। लेकिन क्यों वी? क्योंकि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए काव्या। वी, तुम अपने ईगो के चक्कर में अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हो? आपकी वाइफ कभी कभी सही बातें करती है, आज कर रही है, उसकी बात मान लीजिए। दिन का पहला ऑर्डर है और वो भी आज के शुभ दिन, उसे कैंसिल मत कीजिए। हाँ वनराज, बोनी का टाइम है, क्यों अपना नुकसान करा रहा है? नुकसान होता तो होने दीजिए बा, ऑर्डर कैंसिल करो। तुम पागल हो गए हो क्या वी? जब इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें बनवाने में क्या इशू हो रहा है? फीस दे देना इसकी। आपकी वाइफ फिर से सही कह रही है, मान लीजिए इसकी बात। आज का दिन बनवा लीजिए, अगली बार से मत बनवाइएगा, ठीक है? ना तो मैंने तुम्हारी राय मांगी है और ना ही हेल्प। ऑलराइट, आज के इस शुभ दिन से, इनफैक्ट अभी से, इस कैफे के मेन्यू में अनुपमा की कोई डिश नहीं होगी। जाओ ऑर्डर कैंसिल करो। ओके सर। ये क्या कर रहा है वनराज तू? हाँ वही कर रहा हूं जो पहले होना चाहिए था। जो कल करना है वो आज सही। और अनुपमा जी, आप तो अब अनुष्का पाड़िया की पार्टनर हैं, तो आप मेरे इस टुच्चे से 0 स्टार रेस्टोरेंट में
खाना क्यों बनाएंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप तो 5 स्टार वाली हैं। कहाँ आप और कहाँ हम? अब तो आप बस अपना 5 स्टार रेस्टोरेंट देखिए। मेरा कैफे तो मैं आपकी डिश के बिना चला ही लूंगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब आप अपना कीमती वक्त मत बर्बाद कीजिए यहाँ पे। चाहिए आपका वो पार्टनर कम दोस्त कम न जाने क्या क्या आपका इंतजार कर रहा होगा, राह देख रहा होगा आपकी। दोस्तों मैं और आप भी थे मिस्टर शाह, पर शायद आपको ये दोस्ती वाला रिश्ता समझ में ही नहीं आता। हाँ? आप ही ने कहा था ना कि हम दोस्त हैं, बल्कि यहीं पर आपने मुझसे पूछा था कि अनुपमा तुम मेरी दोस्त बनोगी, और मैंने कहा था हाँ, और मैंने ये दोस्ती निभाई, पूरे दिल से निभाई, ये आप भी जानते हैं। जब आप मुश्किल में थे तब मैं आपकी दोस्त थी, और अब जब मैं जरा सा आगे क्या बढ़ रही हूं तो मैं आपकी दुश्मन बन गई। जब मैं आपकी पत्नी थी तब भी मैं आपकी तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी, आपकी तरक्की में खुश होती थी। जब मैं आपकी पत्नी नहीं थी तब भी, और जब आपकी दोस्त थी तब भी। पर आपने तो किसी भी रिश्ते का मान नहीं रखा। सोचा था पति ना सही, दोस्ती का रिश्ता कम से कम ईमानदारी से निभाएंगे, लेकिन नहीं। मैं ही पागल थी कि आपसे उम्मीद कर बैठी कि शायद अब आप बदल गए हैं, शायद अब आप सुधर गए हैं। लेकिन वो गार्डन में जंगली गाजर घास होती है ना, जो कितना भी उखाड़ो फिर से उगाती है। आपका अहंकार, आपका ईगो बस बिल्कुल वैसा ही है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे, तो मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के साथ यहाँ खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? जाओ ना, वो तुम्हारा हाई क्लास दोस्त, उसके पास जाओ, तुम्हारी राह देख रहा होगा, जाओ। आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर शाह? कि अनुज मेरा दोस्त है, या फिर मेरा दोस्त अमीर है, या फिर ये कि अनुज ने आपके प्रपोजल की बजाय मेरा प्रपोजल चुना? बकवास बंद करो अनुपमा। आप बकवास बंद कीजिए। जाओ ना यहाँ से, जाओ प्लीज, गेट आउट। ठीक है, अब आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। काव्या, जरा देखो ना कि मैं ठीक तो लग रही हूँ? बाल ठीक है, लिपस्टिक सब ठीक है, मेरे कपड़े ठीक लग रही हूँ ना? चलती हूँ मिस्टर शाह। हाँ चलो चलते हैं, गोपी जी वहां राह देख रहे होंगे। लीला, तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह, चलिए ना प्लीज। माँ प्लीज चलिए ना, आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ वाह प्लीज। मुझे पता है बा ऐसे नहीं मानेंगी। बा 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 बा, बा, बा चलो प्लीज, बा प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, चलती हूँ चलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू बा, थैंक यू। तो तुम चल रहे हो ना? मेरे लिए चल लो प्लीज। वी, मैं भी जाकर आती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी। What? तुम भी अनुज कपाड़िया के जाओगी? ऑफ कोर्स वी, मुझे उसके साथ काम करना है तो फिर उसके साथ अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी ना। वैसे भी वी, अभी अभी जो तुमने अपना नुकसान करवाया है ना, उससे कैफे का फ्यूचर तो साफ नजर आ रहा है। वी, बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है, और हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बिकने वाली डिश थी वो तो तुम मेन्यू से हटा रहे हो। तो अब तो इस कैफे पे ताले लगने ही लगने। अब ये हो उससे पहले आई तो नीड टू गेट अ जॉब, इसीलिए मैं एके के घर जा रही हूँ। आई विल वर्क विद हिम। तुम यहाँ अपनी एक्स और अपनी एक्स के फ्रेंड को लेकर जलते रहो, कुड़ते रहो। बाय।
आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे कहाँ है वो टीनेजर्स, कहाँ है? हाँ? वो बापूजी और मामा जी के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, सेम एज ग्रुप ना? सेम एज ग्रुप। आई नहीं वो अभी तक। वो लोग लिफ्ट में आ रहे थे, अब मुझे लिफ्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं सीढ़ी से आ गई। तो कहीं वो लोग किसी और फ्लोर पे तो नहीं उतर गए गलती से? मैं जाके चेक करता हूँ। आ गए हम भी। वेलकम, आइए आइए आइए। जय श्री कृष्ण पॉलिटिकल साइंस। हे इट्स जीके मैन। आई नो, मैंने रिमेंबर से। बहुत अच्छा लगा आप सब आए, रियली थैंकफुल, थैंक यू। एक है आपका घर तो हाँ, मेरा घर तो I mean, आपका घर तो बहुत नॉर्मल सा है। मुझे लगा कि आप इतने रिच हैं तो बहुत बड़े घर में रहते होंगे। विला नहीं तो कम से कम ड्यूप्लेक्स तो होगा ही। आई एम सो सॉरी कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। इट्स ऑलराइट, आप पहली नहीं है जिसने मुझसे ये सवाल किया है। और लोग भी करते हैं अक्सर यही सवाल कि मैं बड़े घर में क्यों नहीं रहता हूँ। क्यों नहीं रहते? उसका कारण यह है बड़ी कि जो लोग तन्हा होते हैं वो बड़े घरों में नहीं रहा करते। बड़े घरों में तन्हाई का असर ज्यादा लगता है। अनुपमा, इसका मतलब यह है कि बड़ी जब ये वाला मेरी समझ में आ गया। वनराज और पारितोष नजर नहीं आ रहे। वो एक्चुअली कैफे में बहुत काम था ना, इसीलिए वो दोनों नहीं आ पाए। हाँ। ओके। आइए, अरे आइए आइए प्लीज आइए। कर्म भी अजीब से हैं इस जमाने में। आखिर वो आ ही गए हमारे इस गरीब खाने में। हाँ, आज के दिन गरीबों को खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। खाना खाना नॉट एज इन फूड बट खाना, नुक्ता लगा के खाना मीन्स हाउस, स्पेस, प्लेस। शायर कपाड़िया जी, आप कोई भी बात सीधी सीधी नहीं कह सकते। ठीक है, मैं सीधे सीधे कह देता हूँ। अनुपमा, मेरी इस छोटी सी दुनिया में यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे आपकी छोटी सी दुनिया है बहुत सुंदर। अंदर जाके देखोगी तो और भी सुंदर लगेगी। हाँ? उस तरफ। आपको काव्य को जाने नहीं देना चाहिए था पापा। आपने उसको रोका क्यों नहीं? तूने किंजल को क्यों नहीं रोका? बीवियां सुनती कहाँ है? कान उनके सिर्फ डायमंड पहनने के लिए हैं, बात सुनने के लिए थोड़ी। एग्जैक्टली। किंजल मेरी एक बात भी नहीं सुनती। बुरा तो लग रहा है, बट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम काव्या's पॉइंट ऑफ व्यू। उसे नौकरी की जरूरत है, इसलिए वो गई है अनुष्का पाड़िया क्या। और मुझे अच्छी तरह पता है कि जब नौकरी नहीं होती तो कैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई अनुष्का पाड़िया बहुत अच्छा लगता है, बट फिलहाल उसके पास कोई चॉइस नहीं है। शी इज डेस्परेट फॉर अ जॉब, और वो उस अनुष्का पाड़िया को नाराज नहीं करना चाहती। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा की मूर्ति इतनी सुंदर है कि नजर ही नहीं हटती है। हाँ, और बहुत यूनिक भी है। सरस मूर्ति है। आई एम श्योर एके ने बहुत बड़े आर्टिस्ट से बनवाई होगी। नहीं नहीं, बनवाई नहीं है, अनुज ने खुद बनाई है। रियली? वाओ, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे स्कल्प्टर भी हैं। सच में एके, दिस इज एक्सेप्शनल। भगवान की इतनी सुंदर मूर्ति तो वही बना सकता है जिसका मन, जिसकी आत्मा और जिसकी मम्मी तीनों सुंदर हो। अरे मेरे साथ रह रहकर ये अच्छा कलाकार और शायर बन गया है ना? और दीदी के साथ रह के जीजा जी शायरी और कला दोनों भूल गए हैं। वैसे कला हो तो ऐसी जिसके सामने सर अपने आप झुक जाए। थैंक यू अनुपमा। वो पापा, आई डोंट थिंक कि हमें वहां पे जाना चाहिए। आई मीन आपका जो मूड है, कहीं वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई तो?
हेलो। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, नॉट गुड फॉर हेल्थ। Who's this? अनुज कपाड़िया। आई होप इस गुस्से की वजह मैं नहीं हूं। दरअसल मैंने आपको अपने घर इनवाइट करने के लिए फोन किया था। आपका पूरा परिवार मेरे घर पे है, लेकिन आप और पारितोष भी आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज डू कम। मिस्टर कपाड़िया, हम लोग थोड़ा बिजी हैं। आई नो मिस्टर शाह, काम इंपॉर्टेंट है, पर अगर आज त्योहार नहीं होता तो मैं इंसिस्ट नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ मिस्टर शाह, मैं आपको अपना एड्रेस फॉरवर्ड कर देता हूँ। प्लीज डू कम, आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर यू गाइस। प्लीज डू कम। थैंक यू। पापा आपने मना क्यों नहीं किया? अरे उसने मना करने का मौका कहाँ दिया? पापा रहने देते हैं, वैसे भी आई डोंट फील लाइक गोइंग। लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं तो शू, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस आदमी में जो मेरी पूरी फैमिली उसकी इतनी बड़ी फैन हो गई है। 4 दिन में उस आदमी ने मेरे परिवार का सुख, चैन, शांति सब छीन लिया और अब मेरा परिवार छीन रहा है। उसके दम पे मेरी एक्स वाइफ मुझे आंखें दिखा रही है, मेरी वाइफ उसके आगे पीछे घूम रही है, ऊपर से मेरे बच्चे, मेरी बहू, सब उसका गुणगान कर रहे हैं। आज मैं उस अनुज कपाड़िया को बता के रहूंगा कि वो मेरी फैमिली है, अनुज कपाड़िया की नहीं।